नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा पश्चिम बंगाल के कोलकाता दक्षिण संसदीय क्षेत्र में है। मेरे साथ कुछ स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता और लोग हैं। आइए बातचीत करते हैं चुनाव पर्व से। जी, इस बार कोलकाता दक्षिण में क्या रहने वाला है? कमल का फूल खिलने वाला है जी। ये तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है इसमें, क्योंकि अब सारे लोगों की आंखें खुल गई हैं कि ये अब वो लक्ष्मी भंडार 500,000 नहीं जाएंगे। वो बस अब देश की उन्नति चाहते हैं और जो उन्नति में तो हमारे साथी आप देख लीजिए, हम लोग में कोई मजहब हमारा नहीं है। हम लोग सिर्फ ये देश की रक्षा करने के लिए, आप देख लीजिए हमारे साथ सारे मजहब के लोग हैं यहाँ पर। तो बस यही लक्ष्य है, कमल खिलने वाला है। कमल खिलने वाला है। मोदी जी को बड़ी आस है बंगाल से इस बार। मोदी जी को बड़ी उम्मीदें हैं इस बार बंगाल से। उम्मीदें कायम हैं, बिल्कुल काम है। अब तो लोगों की आंखें खुली, अब तो सपना पूरा होने वाला है। जो इतने दिन से सपना बंद था, और आपको तो पता ही होगा, जो हमारी दीदी हैं, माननीय जी हैं, वो जो उन्हें सपना आंखों में पट्टी बांध के रखी थी लोगों की, तो वो पट्टी हट गई है। और ये सब हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, और हमारी मेहनत तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब लोगों की मेहनत है। सब ने अपना अपना उसमें कर्म लगाया है। आंखें खुल गई हैं, कमल खुलने वाला है। जय श्री राम। और मोदी जी की उम्मीद कायम है, उनसे हम लोग साक्षात चलेंगे एकदम। और 5 साल का जो यहाँ पर अभी टीएमसी की सांसद रही, उनका कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? उनका तो ऐसे भी वो संसद में तो नहीं जाते हैं, वो 43% उनका मतलब उधर ही प्रेजेंटेशन है। हाँ, और ऊपर से कैसा काम किया है ये तो दक्षिण कोलकाता के मतलब जनगण ही बता सकते हैं अच्छे से। ऐसे कुछ काम नहीं करते, घर पे ही बैठे रहते हैं, और इसके आगे तो और कुछ बोलना नहीं है। और देवश्री जी तो महिला विकास मंत्री भी थी। आपको लगता है कि उनका यहाँ से आना, उम्मीदवार बनना बीजेपी को इस बार जीत दिला देगा दक्षिण से? एकदम जीती है। बस आगे देखना है इंसानों का सोच कैसा है। आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है? सभी पार्टियां प्रचार कर रही हैं जोर शोर से। अब तो मतदान का दिन भी करीब आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार? लग तो यही रहा है कि इस बार कमल खिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जितना सारा करप्शन हुआ है, वो तो करप्शन आप मतलब सभी जगह में सबको ही पता चल रहा है, सब में करप्शन है। यहाँ पे अगर कुछ विकास हुआ है तो करप्शन का विकास हुआ था। ठीक है, और इस बार इतने ज़्यादा करप्शन में जहाँ कीचड़ रहता है वहीं पे कमल खिलता है, और कमल इस बार खिलेगा। जय श्री राम। तो आपको लगता है जी इस बार जय श्री राम का जो उद्घोष हो रहा है, कमल खिल जाएगा दक्षिण में? क्योंकि यहाँ पे कमल खिला नहीं है। खिलना तो चाहिए, पब्लिक तो खिलाना चाहते हैं। यदि नहीं खिलेगा तो ये हम लोग का कोई काम में कोई डेफिसिट है, बाकी कोई है। ठीक है, पब्लिक हर पब्लिक चाहता है, तो तृणमूल का आदमी भी चाहता है जो अभी ये देवश्री कमल खिले। ये ठीक है, वो जानता है, अभी सब जान गया है जो माला सिन्हा आने से कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। ये आएगा तो कुछ ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आइए और भी कुछ महिलाओं से। कोलकाता बात बोल रहा है। हाँ, दक्षिण कोलकाता। हाँ, आइए कुछ और महिलाओं से बातचीत करते हैं। हाँ जी, पूरा अब तो भगवामय हो गए हैं, पूरा कलकत्ता दक्षिण भी भगवामय हो गया इस बार। हाँ, होना चाहिए। जी। अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। बंगाल में कमल खिलना चाहिए। आपको लगता है कि जो मोदी जी हैं महिलाओं के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो संतोषजनक है? हाँ, एकदम सही है। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं हर एक जगह बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग को चाहिए जो यहाँ पे मोदी सरकार आए, हम लोग को करे। बंगाल में औरतों का जो हालत है इस वक्त, उसके लिए, उसको सुधारने के लिए मोदी सरकार का बंगाल में आना बहुत जरूरी है। और आपको पता है मोदी जी ने महिला आरक्षण विधेयक पास करा दिया है। अगला जो चुनाव होगा हो सकता है उसमें से आप में से कुछ बहनें भी चुनाव लड़ती दिखें, क्योंकि 33% आरक्षण लागू हो जाएगा। तो सही दिशा में जा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी बहुत सही कर रहे हैं। जहाँ पे जो हम देख रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग को मोदी जी चाहिए। ये जो अब की बार मोदी सरकार बिल्कुल। अब की जो ये आरक्षण लगाया, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग के ऊपर छत्र छाया की हमें जरूरत ना लो, हम किसी और की छत्र छाया बने। तो इतना बड़ा जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, और फिर अभी ड्रोन दीदी चलाया है, लखपति दीदी चलाया है, तो ये सबसे बंगाल क्यों पीछे रह जाएगी? हम लोग ने भी प्रण कर लिया है कि अब हमें भी बनना है वो सब चीज। बिल्कुल, बंगाल में मोदी जी चाहिए। बिल्कुल मोदी चाहिए। बिल्कुल। और जैसे कि आपने जिक्र किया मोदी सरकार की
यहाँ पे लागू नहीं हो पाती हैं, जैसे आयुष्मान है और भी तमाम तरह की जो योजनाएं हैं? नहीं लागू होने दे रही है हमारी माननीय, और उसके बावजूद जो ये हमें जो 500,000 दे रही है ना, ये वहाँ पे यूपी में, मैं बेसिकली मैं यूपी से ही हूँ, और वहाँ पे कब से ये शुरू किया है, जो मोदी जी ने अन्नपूर्णा भंडार देते हैं उसमें 3,000 रुपया है। तो ये यहाँ बेचारे जो उनको मालूम भी नहीं है आगे क्या होने वाला है, क्या होता है, जो हमारी बहुत मासूम महिलाएं हैं, इनको सारी चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। तो कभी हम जैसे लोग जाते हैं, इनको बताते हैं, तो उनको ऐसे लगता है ये ठीक बोल रही है कि नहीं, मगर अब की इन सब की आंखें खुल गई हैं। वो जो 3,000 की बात मैंने सबको बताया ही है, और अब की जो सबसे बड़ी बात है, जो लखपति दीदी, हम लोग यहाँ करोड़पति दीदी बन के दिखाएंगे मोदी जी को। और ये ड्रोन दीदी जो है, तो ये ड्रोन दीदी हर एक के हाथ में होगा ड्रोन। और उसके अलावा ये सब लोग जो हम लोग बोलते हैं ना, जो आरक्षण लगाया 33% का, अब हमारे ऊपर छत्र छाया नहीं चाहिए, हम लोगों के छत्र छाया बन सके, बस यही हमें चाहिए। और जय श्री राम। मोदी जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार मोदी सरकार। आइए आइए, आप भी आइए आइए। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। इनसे बात करिए। हाँ जी, हाँ जी जी। तो पूरा अभी सुबह से बस बीजेपी के प्रचार में निकल पड़ी हैं। हाँ जी, जी आज तो हम लोगों के लिए एकदम खुशी के दिन है ना। जी, जी। दीदी नॉमिनेशन डालने जा रही है, जी जी तो इसीलिए हम लोगों के लिए खुशी के दिन जी। है, और खुशी तो ऐसे ही सब जाहिर करते हैं ना। जी। तो क्या लगता है कि बीजेपी की जो पिछली बार 18 सीटें थी यहाँ पर, इस बार बीजेपी उससे आगे जाएगी? एकदम जी, एकदम। पूरे विश्वास के साथ आप कह रही हैं? हाँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितनी पब्लिक है ना, जी पब्लिक अब बोल दिए कि दीदी नहीं चलेगी, जी। अब मोदी की गारंटी चल रही है। मोदी की गारंटी। दीदी की मतलब लक्ष्मी भंडार जी। नहीं, मोदी जी की गारंटी चल रही है। जी जी, मोदी जी की गारंटी। और जब कमल का फूल होगा तभी लक्ष्मी जी भी आएंगी। हाँ, तभी तो लक्ष्मी का जो भंडार है ना वो भरपूर रहेगा। जी। जब तक कमल नहीं खिलेगा, जी। क्योंकि मैं बंगाली जी। हूँ, ठीक है, तो हम लोग जब लक्ष्मी पूजा करते हैं ना, जी। तो बिना कमल के जी। लक्ष्मी पूजा नहीं होता है। जी तो इसीलिए कमल खिलेगा, लक्ष्मी जी आएंगे, जी तभी लक्ष्मी भंडार भरपूर होगा। जी। एक सवाल और कि ना, संदेश खाली वाला मुद्दा आजकल उसमें देख रहा है कि 1-2 दिन से खबरें आ रही हैं कि कुछ महिलाएं अपनी शिकायतें वापस ले रही हैं। तृणमूल कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, फर्जी अगर होता तो शाहजहां जेल में क्यों गया, पहले आप ये बताइए मुझे। तो शाहजहां को तो अब ये फर्जी है, दीदी तो हर वक्त सुप्रीम कोर्ट भागती है, कुछ भी हो जाए। शाहजहां को बचाने के लिए दीदी सुप्रीम कोर्ट गई थी। अगर संदेश खाली केस फर्जी होगा, उसका जो वीडियो ये लोग घुमा रहे हैं तो फर्जी है, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं दीदी? उनको तो वो वीडियो निकलने के संग के संग उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। एक्चुअली वो वीडियो ही फर्जी है, क्योंकि अगर वो लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर 2 गाल पे 2 पड़ जाएगा। इसीलिए वो वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन पब्लिक को सब कुछ मालूम है। अगर यार ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। और बीजेपी ने चूंकि रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया, इसीलिए शायद वो सब यही कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम ही यही है। और ये हर बात में फर्जी करना, लोगों का हर चीज में फर्जी लेके ये घूमते हैं। और गवर्नर ऑफिस को भी ये तो सही नहीं है ना। एक गवर्नर को जो छोड़ते नहीं है, तो उससे आप क्या उम्मीद करते हो? जब प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कितना आन शान बक दिए, उनको आप क्या बोलोगे? आन शान बकना। आपको मालूम होगा पार्क स्ट्रीट में एक लेडी को रेप किया गया था बहुत साल पहले की। हाँ, तब भी दीदी क्या बोली थी? फर्जी। शाहजहां घोटाला मीन्स फर्जी केस। बाद में सही निकला ना, तो इनका वो जो फर्जी है वो एक्चुअली सही होता है। ये सही को ये फर्जी बताते हैं, यही इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी जी। तो आपने बड़ी अच्छी उदाहरण के साथ अपनी बात समाप्त की है। तो हमने देखा इस रिपोर्ट के माध्यम से कि जो जनता है वो सब जानती है, और बीजेपी का कमल खिलाने के लिए कोलकाता दक्षिण के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग तैयार हैं। देखना होगा कि परिणाम क्या रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए कोलकाता दक्षिण से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।